यूपी विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 2 साल है, लेकिन सत्ता के लिए नई जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का प्लान बना रहे हैं। ये बात कहते हुए नजर आए तो वहीं बीजेपी भी 300 प्लस के नारे के साथ हुंकार भरने में लग गई है। बीजेपी के लिए 300 प्लस का नारा दे रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के नारे को अखिलेश यादव के सियासी समीकरण को बिगाड़ने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आरएसएस भी यूपी की सियासत को नया रंग देने में जुटा है। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को टक्कर देने के लिए आरएसएस पंच परिवर्तन प्लान में जुटा है। इसका मतलब है समाज में 5 बुनियादी बदलाव लाना। अब सवाल है कि 2027 के चुनाव में क्या अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ बीजेपी के 300 प्लस के प्लान को पलीता लगा पाएंगे? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है, उसका भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उसका अभिनंदन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी 300 का पार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को साकार करने का काम किया, विकास को साकार करने का काम किया और युवाओं को रोजगार देने का काम किया। चहुमुखी विकास किया है और अर्थव्यवस्था आज उत्तर प्रदेश देश के एक आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। इसको अगर आप देखते हुए बात करें तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो सर्वथा अभिनंदनीय है। मुश्किल यह है कि डिप्टी सीएम तो बन गए हैं लोग, लेकिन बेचारों के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई काम नहीं है, दफ्तर में बैठते नहीं हैं। सचिवालय में चले जाए, उनके कमरे महीनों से उनके बाट चोर हैं कि डिप्टी सीएम साहब अपने दफ्तर में आ जाएं, कभी कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं है तो राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए बयान ही एकमात्र साधन होता है, और बोलने पर किसी की पाबंदी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी एक नारा लगाया था 400 पार, और बहुमत भी नहीं ला पाई। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी को बुरी तरह हराएगा, और बीजेपी जहाँ से चली हुई थी 50 सीट के आसपास पार्टी रहा करती थी, फिर वहीं पर होगी। केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी खुद की सीट ना बचा पाए, वो आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में 300 सीट जीत के आएगी। यही इन लोग ने कहा था 2024 के चुनाव में कि अब की बार 400 पार, और कहां आ गए पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश में जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हुए हैं, मुझे तो लगता है 2027 में 27 सीटों के लिए संघर्ष करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। और ऐसे में बड़े सवाल, 27 चुनाव में एसपी कांग्रेस के संग बीजेपी की जीत के लिए जुटा संघ। पीडीए दिलाएगा जीत, 27 में मिटेगी हार की टीस। अखिलेश 27 में गठबंधन के सहारे बीजेपी लगाए 300 पार के नारे। बीजेपी हैट्रिक के लिए तैयार, विपक्ष की ना होगी पार। जाति गणित में उलझे अखिलेश, विपक्ष मचा रहा सियासी क्लेश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनीष हिंदवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। हालांकि विपक्ष सवाल करे, वो सवाल आपसे आनंद इसलिए क्योंकि 400 पार का नारा लोकसभा चुनाव के दौरान, स्थिति क्या रही रिजल्ट के दौरान सबने देखा, और वहीं देखिए विपक्ष का है उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही, बहुत कम सीटें आपकी आई, और अब 300 प्लस का नारा 27 के लिए। राहुल, पहली बात की शुरुआत में 2024 के चुनाव से कर 2024 में निश्चित रूप से हमने कहा 400 पार का नारा दे। अब आप बताइए कि अगर कोई चुनाव में लड़ने जाता है तो वो ये क्या कहता है कि हम हार जाएंगे, या हम खत्म हो जाएंगे, या हम 50 सीट जीतेंगे? 400 सीट तो अखिलेश यादव जी भी जीत रहे थे। 2022 के चुनाव में उनका बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि 403 में से 400 जीतेंगे। कहां पहुंचे ये देख लीजिए। 2017 में जो लोग दावा कर रहे थे कि काम बोलता है, उनके कारनामे ऐसे बोले ऐसे बोले ऐसे बोले कि उत्तर प्रदेश ने उनको डबल डिजिट में बैठ। तो निश्चित रूप से हम
अपनी योजनाओं, अपने कार्यक्रमों, अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे, लगातार जनता से संवाद करें। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी है जो जनता से संवाद कर, बाकी पार्टियां तो विवाद कर रही। संवाद में उनका यकीन नहीं है, उनका यकीन विवाद में। किस तरह से जातियों में लड़ाया जाए, किस तरह से संप्रदाय के नाम पर लड़ाया जाए, किस तरह से दंगे होते रहे। आपने देखा पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कमोबेश यही हाल था 2017 के पहले। हर आए दिन दंगा, कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां दंगा ना हो, अपराधियों का बोलबाला था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में वो सारी चीजें ठीक है, 24 के नतीजे ने बता दिया कि थोड़ा विश्वास कमजोर हुआ है बीजेपी पर, और विपक्ष थोड़ा उत्साहित इसलिए भी है कि जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी पूरी होती नजर आई। सरकार में नहीं, लेकिन हाँ, मजबूत विपक्ष में जरूर विपक्ष आ गया। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी क्लियर कर दिया कि 27 तक हम तो इंडी गठबंधन में हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अच्छा है, मैं तो कहता हूं इनको लड़ना चाहिए। दोनों साथ साथ लड़े, दोनों साथ डूबे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या सीखती है। हम हमेशा जनमत का सम्मान करते हैं, और यदि कहीं कोई कमी रह गई है हमारे में तो उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। ठीक, निश्चित रूप से 2024 में विपक्ष ने झूठा भ्रम फैलाया, खटाखट फटाफट के नारे दिए, भोली भाली जनता से फॉर्म भरवाया। आपने देखा किस तरह से 1-1 लाख रुपया लेने के लिए कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग उमड़े। लेकिन आप देखिए ना, 2024 के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, जनता ने इनके धोखे का जवाब ठीक है। कीर्ति निधि पांडे जी से बातचीत कर लेते हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, देखिए 17, 22, अब 27 की तैयारी, 2 चुनाव तो देखा ही है किस तरीके से रहा है सब कुछ। तो 27 में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और वो कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और ये भी आरोप लग रहा है कि जाति संघर्ष कराकर 27 का ख्वाब देखा जा रहा है, या कराने की कोशिश को लेकर। देखिए राहुल जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, मैं दोनों का एक एक करके जवाब देता हूँ। 17 भी ठीक, 22 के बाद हम लोग की ताकत बढ़ी, 22 विधानसभा चुनाव में भी बढ़ी और 24 में बढ़ी। 24 में आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था, हम लोग डिबेट में बैठते थे, तो भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 की बात, अहंकार से लबरेज था। हमारे नेता अखिलेश यादव जी को भी लोग कहते थे चुनाव हार जाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी। और एक बात तो तय है कि अगर हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोकते, हमारा गठबंधन नहीं रोकता, तो पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बनी। हमने उनके पूर्ण बहुमत की सरकार को रोकने का काम, उत्तर प्रदेश की जनता ने रोकने का काम, और सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न, देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 दलित उत्पीड़न। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा, और संघर्ष कौन करा रहा? एक सम्राट अशोक की जयंती पर एक मौर्य समाज के नौजवान ने तलवार से केक काटा, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने उसको जेल भेज दिया, और आगरा के अंदर तलवार और बंदूकें लहराई गई, एक भी गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्योंकि वो सरकार के इशारे पे लोग थे। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दे रहे थे, इसलिए सरकार उनको पल्लवित पोषित कर रही थी। वो हमारे नेता की हत्या करने की बात कर रहे थे, इसलिए उनको पल्लवित और पोषित किया जा रहा था। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये साथ तो सबका चाहिए, लेकिन विकास इस देश के पूंजीपतियों को चाहिए, और देश के अपने पूंजीपति मित्रों का करना चाहते हैं। और 300 पार का नारा किसने दिया राहुल जी? वह व्यक्ति
जो 5 साल डिप्टी सीएम रहा। नहीं, पिछली बार भी 300 पार का नारा दिया गया था। अब 27 से पहले एक बार नारा दिया जा रहा है। राहुल जी 1 मिनट पर 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं नारा किसने दिया? जो 17 से 22 तक 5 साल डिप्टी सीएम रहा हो, अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाया, वो 300 पार का नारा दे रहे हैं, वो अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपना भी अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। उनके समाज के नौजवान को पुलिस ने जेल भेजा और मुख्यमंत्री के समाज की सेना को खुलेआम नंगी तलवार लेकर के घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया, असलहे लेकर के घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया, समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या की धमकी देने के लिए स्वतंत्र कर दिया, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए सबका साथ, मैं समझ गया कीर्ति निधि पांडे जी, जो भाषा अखिलेश यादव की है वही भाषा सारे समाजवादी पार्टी के लोगों की है। अखिलेश यादव ने भी डीजीपी को लेकर कहा था, वो उनका बयान भी आया, सिंह होगा, ये होगा, वो होगा, आप भी वही बातें कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसे जाति संघर्ष नहीं कराने की कोशिश कहेंगे क्या? मैं बार बार इस बात पर कह रहा हूं कि 27 से पहले जाति संघर्ष, क्योंकि एक मिनट आपकी पीडीए में आप लोग ये भी जोड़ते थे कि अगड़ा भी होगा। अगड़ा में आप क्लियर कर दीजिए, अगड़ा में भी टी होगा, पी होगा, टी नहीं होगा, बी होगा, टी नहीं होगा। नहीं, ये अगड़े में शोषित और वंचित होंगे वो लोग नहीं होंगे जो असलहा लेकर के हमारे नेता को जान से मारने की धमकी दे, वो नहीं होंगे जो हमारे दलित सांसद के घर। अगर आपके लिए जो गलत है वो गलत है, उससे जाति से जोड़ना कहां तक वो सही है? ठीक है मनीष सिंधवी जी, मेरा सवाल अब 27 को लेकर था, लेकिन आप लोग अभी भी उलझे हुए हैं। ठीक है, सवाल यह है कि देखा जाए 89 के बाद तो बहुत बेहतर नहीं रहा उत्तर प्रदेश में आप लोगों के लिए। हाँ, अगर हम लोकसभा चुनाव को छोड़ देते हैं, 2 बार जब आपकी सरकार रही यूपीए की, और इस बार यही कहा जा रहा है, तो जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर कुछ सीटें आ गई लोकसभा चुनाव में। लेकिन 27 में अखिलेश ने क्लियर कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस हमारे साथ है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि किस तरीके से मजबूती मिलेगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही, लेकिन कांग्रेस के साथ किस तरीके से मजबूत समाजवादी पार्टी? देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है कि अभी 2024 के जो चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश में एक बात तो बहुत स्पष्ट कर दी कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। मैं बहुत आदर के साथ आपका कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। आप अगर देखिएगा तो 2014 के बाद क्रमशः भाजपा का प्रेजेंस कम हुआ है। 2014 में 71 सीट जीतते हैं, 19 में 62 जीतते हैं, 24 में 33 जीतते हैं, लगातार घट रहे हैं। 17 में 312 सीट विधानसभा में जीतते हैं और 22 में घट के 255 हो जाती है। ये अयोध्या जैसी सीट हार जा रहे हैं। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखिएगा तो भी लगातार इनका गिरा है। क्रमशः जो सामाजिक न्याय वाली जातियां हैं जहां पर हमें काम करने की जरूरत है, वहां पर इनका प्रेजेंस बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो लोग इनके सच को समझ गए हैं। मैं उसके 2-3 उदाहरण देता हूं। बहुत सारे सामाजिक अपराध हैं जो लगभग खत्म से हो गए थे, वो योगी जी की सरकार में फिर से होने लगे। जैसे दलितों की बारात पर हमला, मूंछ रखने पर पिटाई, घोड़े चढ़ने पर दलितों की पिटाई। तो ये जो सामाजिक अपराध थे तो खत्म हो गए थे। पिछले अगर 15 दिन का अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो तमाम दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, काशगंज से लेकर आजमगढ़ तक। तो चाहे दलित हो चाहे अति पिछड़ा हो, सुरक्षित नहीं फील कर रहा है। दूसरा क्या बात है कि आप अगर पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी मशीनरी को जिलों में देखेंगे तो बुरी तरीके से वहां पर कुछ जातियों के लोग हावी हैं। सवाल इस बात का है, आज के दौर में हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मैं जातियों में विभेद की बात नहीं करता, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय राहुल जी आप मुझे ये बताइए, सबको रिप्रेजेंटेशन तो आप देंगे ना? आप रिप्रेजेंटेशन में तो उस बात को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हालात बने हैं वो बहुत भयावह है। दूसरी बात आप आइए, अगर आप सुशासन की बात करिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है। अगर आप इकोनॉमी की बात करिएगा तो नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अगर इनका बजट देखिएगा आप तो जितना इनका बजट है उससे ज्यादा इनके ऊपर कर्ज है। 8 लाख करोड़ के आसपास का बजट है, लेकिन इस साल के खत्म होते होते 9 लाख करोड़ का कर्ज इनके ऊपर। अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।
जी बताइए बताइए। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने तो अपने दिल की बात कह दी। हाँ, कीर्ति निधि जी ने अपनी दिल की बात कह दी। विपक्ष का सवाल मैंने बीजेपी से पहले ही कर लिया कि क्या हुआ 24 में कांग्रेस कितनी। मैं वही कह रहा हूं ना कि जो राजनीति को जानने वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर कुछ सीटें ले आई 24 में। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन 27 में आप लोग, ठीक है आप कहिए नहीं है, मैं भी मान लेता हूं नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस। बड़े आदर से एक बात मैं वो देखिए, ठीक बात है, आप क्या समझते हैं मैं उससे बहुत कंसर्न नहीं हूं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो समझेंगे। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी लगभग उत्तर प्रदेश के किसी जिले में अगर कोई घटना होती तो वहां पहुंच जाते हैं लोगों के बीच में। हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी गठबंधन होता है तो अगर आदरणीय अखिलेश जी इस बात को कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, तो उन्हें भी पता है कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दोनों लोग एक जो बहुत बड़ा तबका है जो विकास यात्रा में पीछे छूटा, जिसकी तरफ भाजपा ध्यान नहीं दे रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और हमारे में कोई जाति नहीं है, हम लगातार उन गरीब लोगों, जैसे आप प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सिर्फ बिहार के ऊपर है। तो ये जो गरीबी है, ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, हम इन मुद्दों को उठाकर लड़ रहे हैं। लगातार जो अपराध हो रहे हैं वहां पर अजय राय जी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी जमीन पर लड़ रहे हैं, और 27 भी हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। तो मैं वो तो दिखाई दे रहा है 27 में आप लोग मजबूती से लड़ेंगे। उससे पहले ही पिस तैयार की जा रही है, जाति संघर्ष किस तरीके से कराया जाए, नाम ले लिया जाए, जातियों को जोड़ दिया जाए। देखिए हमें नहीं, जितना आप लोगों ने इस चर्चा में दलित कहा है, मैं मनीष सिंघवी जी आप कहते हैं कि आप लोग पता नहीं किस तरीके से देखते हैं, क्या है, क्या सारी चीजें हैं। हम लोग भी बहुत करीब से देखते हैं, धरातल पर उतरकर चुनाव, एक मिनट बात तो सुनिए, धरातल पर उतरकर चुनाव को कवर करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपके काम का आदर करता हूं। मैं एक बात कहता हूं, आप धरातल पर उतरकर देखते हैं ना, तो जो आगरा में करणी सेना ने किया आप उसको जस्टिफाई करते हैं? फिर वही बात हो जाएगी कि आप जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते? मुर्शिदाबाद को आप भी जस्टिफाई करते हैं? मैं मुर्शिदाबाद को मैं तो कह रहा हूं आगरा में जो हुआ गलत हुआ। अरे मुर्शिदाबाद में भी गलत हुआ। हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो शांतिपूर्वक होना चाहिए। वो चाहे इंदिरा गांधी के निधन के बाद का हो, या 47 में हो, या कभी भी हो, कहीं का भी हो, या जो संभल, एक मिनट बात तो सुनिए, जो संभल में हुआ, मैं तो कह रहा हूं सारा गलत है। फिर मैं तो कह रहा हूं गलत को गलत कह रहा हूं। सवाल बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लेकिन वही फिर बात आ गई ना सर। मनीष सिंघवी जी आप बहुत प्रख्यात और वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फिर वही बात आ गई कि वहां मरने वालों को समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं आर्थिक मदद करने के लिए। मतलब देखा जाता है कि कौन कैसा। आप कहेंगे कि नहीं ये सारी चीजें ऐसा है वैसा है, ठीक है, चुनाव है, चुनाव में वोट की फसल कब कैसे कहां काटी जाती है। आपके व्यक्तिगत मोबाइल पर अपने अध्यक्ष के सारे दौरे भेज दूंगा। हम रिस्पेक्टिव ऑफ किस जाति का आदमी, उससे नहीं मतलब है, जो पीड़ित है उसके क्या पहुंचने की कोशिश। लेकिन धर्म भी देखा जाता है। हम उत्तर प्रदेश पर डिबेट कर रहे हैं ना, आज की बात कर रहे हैं। तो मैं संभल की बात, मैं उसकी पिछली बात भी कर रहा था, संभल की भी बात कर रहा था। बताइए, अभी बंबई में 2 लाख जैन लोग सड़क पर हैं। क्यों है? क्योंकि उनका एक मंदिर तोड़ा गया। आप किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के लोगों का अगर मंदिर तोड़ेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। वही बात ना, किसी के महापुरुष को अपमानित करेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे। फिर ये भी कहिए आप नहीं बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात है, लेकिन तलवार लेकर नहीं आएंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, और अगर कहीं अपमानित किया गया आप मुकदमा दर्ज कराइए, उस पर मुकदमा चलाइए। आनंद दुबे, बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है आपकी पार्टी को, उन्होंने तैयार कर लिया है खाका, और साथ में कांग्रेस भी है। तो जो 24 में हुआ वही हमें लग रहा है 27 में होगा। आधा करेंगे, कीर्ति निधि जी कह रहे हैं आधा कर देंगे। जो आज उनके पास सीटें हैं वो 27 में आपके पास सीटें रहेंगी। नहीं, चलिए 27, हमारे यहाँ कहावत है कि कितना बाल तो सामने आ नहीं, वो तो त्रिस्तरीय चुनाव में आ ही जाएगा, पता चली जाएगा पंचायत चुनाव जब होगा। सिर पे कितना बाल है, जब उस्तुरा चलेगा तो सामने आ जाएगा, तो समाजवादी पार्टी उसको गिन लेगी। 27 में कितनी सीटें आएंगी। ये हसरत तो 17 से चल रही है ना। 17 मतलब सोचिए, 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, 24 हारे, हारी तो रहे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और लगातार चुनाव हार रहे हैं।
और हर चुनाव हारने के बाद खुद ही घोषित कर देते कि हमारी रैंकिंग में सुधार हो गया। खैर छोड़िए, इन्होंने दलित की बात, उत्तर प्रदेश गवाह है कि समाजवादी पार्टी का जब जब शासन काल रहा है किस तरह से इन्होंने दलित महापुरुषों का अपमान किया है, जिलों का नाम बदल के। मैं सारी चीजें आनंद कहता हूं। देखिए, वो हर कोशिश उधर हो रही है, जितनी भी डिबेट हो रही है, ऐसा कोई भी डिबेट नहीं। जब भी जातियों की बात होती है तो ये चीजें उठती हैं, और ये भी बार बार कहा जाता है कि स्वजाति स्वजाति स्वजाति। अखिलेश यादव के भी नया बयान सामने आया है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो अगड़ों की भी बात करते हैं, अब अगड़ों में भी एक से दिक्कत होने लगी। ये परिवार के अलावा किसी के नहीं है, ये घनघोर जातिवादी हैं और परिवारवादी हैं। अब इसका एक उदाहरण ले लीजिए आप, जो लोग आज थानों की पोस्टिंग और ये गिना रहे हैं ना, जब 12 में इनकी पहली कैबिनेट बनी थी तो 19 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ लिया था। 19 राहुल और कीर्ति निधि पांडे जी बता दें, उसमें या पिछड़ा के नाम पर 7 यादव शामिल किए गए और एक भी पिछड़ा नहीं शामिल किया गया उसमें। वो गायत्री प्रजापति बने, वो भी बाद में एक्सटेंशन में। ये इनका चरित्र है, नाम सुन लीजिए, अखिलेश यादव, बलराम यादव, शिवपाल यादव, राम गोविंद चौधरी, दुर्गा यादव, पारसनाथ यादव, अंबिका चौधरी। ये इनका सामाजिक न्याय है। अब आइए आप, लोक सेवा आयोग का चेयरमैन अनिल यादव, एक माफिया, उच्च शिक्षा। नहीं, वो तो कहते हैं कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, आगे की सोचिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, टाइम भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। जाहिर तौर पर जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने 27 में 300 प्लस का नारा दिया है, वहीं दूसरी ओर पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से सत्ता में वापसी की जाए। साथ कांग्रेस का लेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो बार बार बात कही जा रही बीजेपी की तरफ से कि विपक्ष जाति संघर्ष कराने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि हर बार जब भी विपक्ष से सवाल होता है तो वो जातियों की बात करते नजर आते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि 27 में जो होगा वो होगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है।